और अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। जरा आप लोग कुछ बोले भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काम नहीं चलेगा। अभी तो 11 बजा है, इसके बाद 12 बजेगा, जितना बजना होता है बज जाता है। 12 बजेगा, उसके बाद उससे कम बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, जैसा खत्म हो जाएगा। तो ये 11 बजे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का 12 बज गया है, हालांकि 12 सुन्नियों का नहीं बजता है। हम लोग 12वीं मनाने वाले हैं, तो 12वीं मनाने वालों का कभी 12 नहीं बजता है, इसलिए कि जो 12वीं मनाते हैं वह है सुन्नी, और जो इनकार करते हैं वह है 12 दुन्नी। ना समझ में आए? जो लोग मनाते हैं वह है सुन्नी, और जो लोग इनकार करते हैं वह है 12 दुन्नी। और लोगों से 12 तिहाई का आंकड़ा हम लोगों का है 12 तिहाई 36। आप उर्दू में अंग्रेजी में लिखिएगा तो पता नहीं चलेगा, हिंदी में लिख के देखिए पता चल जाता है कि एक का चेहरा इधर है, दूसरे का चेहरा इधर है। ये रोटी और बोटी का मामला नहीं, नामूस मुस्तफ़ा का मामला है। बहरहाल मैं कहना चाहूँगा 12वीं मनाने वाले हम लोग हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के मौके पर इस जलसे का एहतमाम यहाँ के मुसलमानों ने किया है। इनकी अल्लाह का विश्व को कबूल फरमाए। हज़रात आइए चंद लम्हात हमारा साथ दीजिए ताकि कुछ बातें आपके जहन के खाने में डाल जाऊँ। 2 रोज़ कबल वो साथ सईद हमारे सरों से गुजरी है, जिस साथ सईद ने ज़माने का मुक़द्दर चमका दिया, ज़माने की तकदीर बदल के रख दिया, जिसने ज़माने में उजाला पैदा कर दिया, जिसके सत्ते में परवरदिगार आलम ने कायनात की तख्लीक फरमाई, जिसके खातिर अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया, ज़मीन का बिछौना बिछाया, कायनात का चप्पा महकाया। कायनात की सारी चीज़ें उन्हीं के सत्ते में अल्लाह ने बनाई है। हज़रात इसलिए सब उनका जिक्र किया करते हैं, हम भी उन्हीं के जिक्र के लिए बैठे हुए हैं। तो कायनात का चप्पा उनका जिक्र करता है, कायनात का गोशा उनका जिक्र करता है, हम भी उन्हीं के जिक्र के बैठे हैं। आसमान की बुलंदी हो चाहे ज़मीन की पस्ती हो, आसमान के तारे हो या ज़मीन के ज़रात हो, इंसानों की आबादी हो, जिन्नातों फरिश्तों की आबादी हो, हज़रात सब तो उन्हीं का नाम लिया करते हैं, सब तो उन्हीं का गुन गाया करते हैं, सब तो उन्हीं के नाम को अलापा करते हैं, सब तो उन्हीं के नाम की तस्वीर पढ़ा करते हैं। फिर क्यों नहीं हम नबी का नाम लेंगे, क्यों नहीं हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे। दुनिया कहती है जिसका खाओ उसका गाओ, ए जनाब, तो हम अपने नबी का खाते हैं तो गुण भी तो उन्हीं का गाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु युती व इन्नमा अना क़ासिम, अल्लाह अता करता है मैं बांटता हूँ, तो अल्लाह देता है अपने महबूब को, और ज़माना पाता है नबी के दर से, तो हम खाते हैं अपने नबी का तो गुण भी गाते हैं अपने नबी का। हज़रात जरा तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। आइए जरा कहना चाहूँगा कि अपने आका का गुण गाया जाए। सारी चीज़ें उनका गुण गाती हुई नजर आती है। आसमान की बुलंदी कहती है नबी नबी, ज़मीन की पस्ती कहती है नबी नबी, दरिया की रवानी कहती है नबी नबी, समंदर की तुग़यानी कहती है नबी नबी, काकशा का जमाल कहता है नबी नबी, आबशार के धारे कहते हैं नबी नबी, आसमान के तारे कहते हैं नबी नबी, समंदर की मछलियाँ कहती है नबी नबी, कायनात का चप्पा नबी नबी कहा करता है। एक कदम आगे बढ़ूँ तो मैं कहूँ कि जनाब आदम की आदमियत ने कहा है नबी नबी, नूह की शुजाअत ने पुकारा है नबी नबी, इब्राहिम की खुल्लत ने कहा है नबी नबी, इस्माइल की कुर्बानी ने कहा है नबी नबी, दानियाल की हिकमत ने कहा है नबी नबी, यूसुफ का हुस्न तमकिनत बोला है नबी नबी, मूसा का जमाल बोला है नबी नबी, नबियों की नबूवत ने कहा है नबी नबी, रसूलों की रिसालत ने पुकारा है नबी नबी। अरे एक कदम आगे बढ़ूं तो कहूँ सिद्दीक की सदाकत ने कहा है नबी नबी, उमर की अदालत ने कहा है नबी नबी, उस्मा की सखावत ने कहा है नबी नबी, अली की शुजाअत ने कहा है नबी नबी, अरे हुसैन की शहादत ने कहा है नबी नबी, गौसे आजम की करामत ने कहा है नबी नबी, ख्वाजा अजमेरी की विलायत ने कहा है नबी नबी, बख्तियार काकी का तकवा बोला है नबी नबी, महबूब इलाही का तक़द्दुस बोला है नबी नबी, अरे आला हजरत का तजद्दुद बोला है नबी नबी, मुफ्ती आजम का फतवा बोला है नबी नबी, अरे ताजुश शरिया का तकवा बोला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहब क़िबला छपरवी।
पाक बरेली का ताजदार कह रहा है सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, हम अच्छों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इस्लामिया ये हमारा नबी है, जिनका खुतबा सारा ज़माना पढ़ रहा है, जिनका नाम सारा ज़माना पढ़ रहा है। आइए जरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी की तख्लीक फरमाई, नूर मोहम्मदी को बनाया। हाल ये हुआ कि जनाब परवरदिगार आलम ने नाम रखा मोहम्मद। आइए जरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब वाला जब तक चाहा अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को रखा, जनाब बोला उससे पहले कुछ न था, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है, यानी अल्लाह ने जिसे सबसे पहले बनाया वो मेरे नबी का नूर है। न आसमां है, न ज़मीन है, न कायनात की कोई चीज़ है। तो परवरदिगार आलम ने नबी के नूर से सारी चीज़ों की तख्लीक फरमाई, सारी चीज़ों को बनाया। लेकिन आइए ज़रा कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर की तख्लीक फरमाई, अपने नबी के नूर को बनाया है। हज़रात मेरा नबी कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह और रब कहता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहना चाहूँगा कब तक अल्लाह तारीफ करता रहा, कब तक अल्लाह की तारीफ करते हैं। ये जनाब वाला या तो बनाने वाला खुदा जानता है या बनने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं, इसके अलावा कौन जानता है। लेकिन आइए जरा कहना चाहूँगा नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद क्या माना होता है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए, तो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ की है तो मेरे नबी की है, मेरे आका की है, मेरे दाता की है। आइए जरा कहना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम उनकी तारीफ करता रहा। ये जनाब वाला अल्लाह के एक नाम महमूद भी है, तो महमूद के माना होता है जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह की सब तारीफ किया करते हैं। आसमान की बुलंदी रब की तारीफ करती है, ज़मीन की बस्ती रब की तारीफ करती है, फरिश्तों के अंजुमन रब की तारीफ करती है, इंसानों की आबादी रब की तारीफ करती है, शजर व हजर रब की तारीफ करते हैं, 18,000 मखलूक़ात रब की तारीफ करते हैं। कहना चाहूँगा जिसकी सब तारीफ करें उसे अल्लाह कहा जाता है, और अल्लाह जिसकी तारीफ करे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। घबराइएगा नहीं, कल दोपहर से काफ़ी बड़ी परेशान कर रही है। बहरहाल मैं कह रहा था कि देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है, इस खाकदान गीदी पर हो रही है। परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस घराने में इंतखाब फरमाया है, किस खानदान में इंतखाब फरमाया है भेजने के लिए, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में जनाब हिजाज को चुना है, हिजाज में अरब को चुना है, अरब में मक्के को चुना है, मक्के में जनाब बनु कुरैश को चुना है, बनु कुरैश में जनाब बनु हाशिम को चुना है, बनु हाशिम में अब्दुल्ला का घर चुना है, और अब्दुल्ला के घर में मेरे आका को जलवागर किया है, मेरे आका को भेजा है। जरा देखिए कितना हसीन बन के मेरा नबी आया, कितना जमील बन करके मेरा नबी आया। मैं कहूँ हसीन नहीं अहसन बन करके मेरा नबी आया, जमील नहीं अजमल बन करके मेरा नबी आया है। कायनात में सबसे हसीन बनकर आया है, सबसे खूबसूरत बनकर आया है। कौन ऐसा आया है जैसा मेरा नबी आया है, कौन ऐसा आया है जैसा मेरा पैगंबर आया है। जरा मंजर मुलाहिज़ा कीजिएगा, मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं यतीम बनकर नहीं, दुर्र यतीम बनकर के आ रहे हैं। आप जानते हैं यतीम उसे कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद उसके वालिद के विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, उसे यतीम कहा जाता है। लेकिन जो बच्चा माँ के शिकम में हो और बाप का साया सर से उठ जाए, बाप का विसाल हो जाए, उस बच्चे को दुर्र यतीम कहा जाता है। तो मेरा नबी दुर्र यतीम बनकर के आ रहा है, माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीदी पर आ रहे हैं। हज़रात कितना बड़ा गम का पहाड़ सैयदा आमना पर टूटा है कि भरी जवानी में शौहर का विसाल हो गया है, बेटा अभी दुनिया में आने वाला है, लेकिन पहले शौहर का इंतकाल हो गया है। ये जनाब वाला गम का पहाड़ टूटा था। लेकिन मेरा नबी जब आमना की गोद में मुस्कुराया तो आमना मुस्कुराने लगी, गम हल्का होने लगा। इसलिए कि अल्लाह ने इतना हसीन बच्चा दिया था, इतना जमील बच्चा दिया था कि कायनात का ऐसा हसीन और जमील बच्चा देखा ही नहीं है। ये जनाब वाला कैसा बन करके आया, आमना मुस्कुराने लगी। हाल ये हुआ कितने में दाई हलीमा चली जाती है और आने के बाद से कहती है आमना आज बड़ी 750 चेहरा नजर आ रहा है, जरा
तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहटें खिली हुई हैं, आगे क्या बात है, कितना खुश नजर आ रही हो। तो सैयदा आमना ने कहा था कि ए हलीमा, अरे देखना मेरी गोद में जो बच्चा आया है वो कितना हसीन आया है, वो कितना जमील आया है, वो कितना खूबसूरत आया है, वो कितना अच्छा आया है, जरा आकर के देख तो सही। जनाब दाई हलीमा जाती है और जाकर जैसे ही देखती हैं बलिहारी जाती हैं, वारी जाती हैं और कहती है ए आमना, अरे तूने कहाँ कहाँ देखा है, चंद कबीलों को देखा होगा, चंद गाँवों को देखा होगा, चंद खानदानों को देखा होगा, चंद घरानों को देखा होगा, इसके अलावा तूने क्या देखा होगा, मुझसे पूछना। मैं तो दूध पिलाने वाली हूँ, मैंने शहर शहर देखा है, डगर डगर देखा है, गांव गांव देखा है, इलाका इलाका देखा है, कई मुल्कों को मैंने देखा है, मगर ए आमना बहुत हमने देखा है, मगर तेरे लाल की तरह किसी का लाल नहीं देखा है। इस्लामिया इतने में अब्दुल मुत्तलिब चले आए, मेरे हुजूर के दादा चले आए और आने के बाद से कहे हलीमा तूने कहाँ कहाँ देखा है, कुछ गांव ही तो देखे होंगे, कुछ शहर तूने देखे होंगे, कुछ इलाके तूने देखे होंगे, कुछ नगर तूने देखे होंगे, कुछ नगर तूने देखे होंगे, मुझसे पूछना। मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैंने शाम भी देखा है, मैंने इराक भी देखा है, मैंने यमन भी देखा है, मैंने हिजाज भी देखा है, मैंने अरब भी देखा है, मगर ए हलीमा बहुत हमने देखा है, मगर आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं देखा है। आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं देखा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाल ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जिब्रील अब ये सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, मेरे महबूब की तारीफ की महफिल सजी हुई है, सब मेरे महबूब की तारीफ कर रहे हैं, जरा तुम भी जाओ, जाके मेरे महबूब की तारीफ में हिस्सा तो ले लो। अब सिदरा के मकीन चले हैं, जिब्रील अमीन चले हैं, यानी रूहुल अमीन चले हैं, आमना के आंगन में आते हैं। आने के बाद से कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब कहाँ कहाँ तूने देखा है, यमन तूने देखा है, शाम तूने देखा है, इराक तूने देखा है, हिजाज तूने देखा है, मक्का तूने देखा है, इसके अलावा क्या तूने देखा है, मुझसे पूछना। मैंने क्या नहीं देखा है, आदम से ईदम तक देखा है, हर पैगंबर की बारगाह में हाजिरी मेरी रही है, अल्लाह का पैगाम लाने वाला मैं हूँ, खुदा का पैगाम लाने वाला मैं हूँ, रब का कलाम लाने वाला मैं हूँ। हर पैगंबर की बारगाह में हमने हाजिरी दी है, आसमान की दुनिया हमने देखी है, चांद की दुनिया हमने देखी है, सितारों के अंजुमन हमने देखी है, जन्नत का नजारा हमने किया है, दुनिया का चप्पा चप्पा हमने छान मारा है, हमने क्या नहीं देखा है। आदम को अरफात के मैदान में रोते देखा है, नूह को कश्ती का मल्लाह बनते देखा है, इब्राहिम को नारे नमरूद में छलांग लगाते देखा है, इस्माइल को छुरी के नीचे लेटे हुए देखा है, अरे मूसा को रब से बातें करते कोई दूर पे देखा है, आसमान पर है ईसा मसीह को जाते देखा है, बहुत देखा, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं। वाह वाह वाह, बारकल्लाह। अरे देखोगे कहाँ से, एक ही सांचा मैंने बनाया था, उस सांचे में मुस्तफा को ढाला और उसके बाद सांचा ही तोड़ दिया कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या अब कोई दूसरा आईना, न निगाहे आईना साज में, न दुकानें आईना साज में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों मेरा नबी कितना हसीन बनकर आया है, कितना जमील बनकर के आया है, जरा देखिए, निगाहों के सामने लाइएगा। मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील तूने बहुत मुशाहिदा किया है, तूने बहुत देखा है, आसमान की दुनिया देखी है, चांद की दुनिया देखी है, सितारों के अंजुमन देखी है, कहकशां का जमाल देखा है, कायनात का चप्पा चप्पा तूने छान मारा है, लेकिन ये जिब्रील मुझ जैसा भी किसी को देखा है? तो जिब्रील ने क्या कहा था, अल्लामा जामी की जबान में सुन लिया जाए। जिब्रील ने ही कहा आफाक़हा गर्दीदाम, मेहरे बुता वर्जीदाम, बेसियार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। ए आका, मैंने आसमान की दुनिया देखी है, मैंने चांद की दुनिया देखी है, मैंने सितारों के अंजुमन देखी है, बहुत देखा, मगर आपकी तरह किसी को नहीं देखा। और इसी की तर्जमानी बरेली का ताजदार कर रहा है, यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले। अरे सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक एक बनाया, तुझे हम
बरादरान मिल्लत इस्लामी, आइए जरा कहना चाहूँगा इस नूर मोहम्मदी के जलवा देखना हो तो आगे बढ़ के देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक परवरदिगार आलम ने फरमाई। ये जनाब वाला नूर मोहम्मदी को उनके पुश्त अनवर के अंदर रख दिया। सारे फरिश्ते चले आए और पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए और नूर मोहम्मदी का नज़ारा करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार आलम, ये इस नूर मोहम्मदी का नज़ारा आगे पीछे कर रहे हैं, इस नूर मोहम्मदी को हमारी पेशानी में चमका दे। परवरदिगार आलम ने उनके पेशानी में रखा। सारे फरिश्ते सामने चले आए और आकर के हाथ बांध के खड़े हो गए, नूर मोहम्मदी का नज़ारा करने लगे। कहा, ए परवरदिगार, सब देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, इस नूर को ऐसी जगह रख दे जहाँ मैं भी तो देखूं। ए जनाब परवरदिगार आलम ने उस नूर मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में चमकाया। एक अंगूठे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए जनाब जैसे ही अंगूठे पर नूर मोहम्मदी को बाबा आदम ने देखा, ए जनाब लबों से चूम करके आंखों से लगा लिया। अब मैं कहना चाहूँगा कि लोगों, हम नाम मोहम्मद का जो बोसा दिया करते हैं, ये अकीदा हम अपने घर के चार दीवारी में नहीं बनाए हैं, बल्कि अकीदा हमने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से लिया है। कान खोल के सुन लो कि जो बाप के रविश को इख्तियार करता है उसे वफादार कहा जाता है, और जो बाप के रास्ते को छोड़ देता है उसे गद्दार कहा जाता है। तो जो नाम मोहम्मद का बोसा दिया करते हैं वो किसके रविश को इख्तियार किए हैं, उसे वफादार कहा जाता है। जो छोड़ देता है उसे गद्दार कहा जाता है। अब आइए जरा मैं कहना चाहूँगा, ए जनाब वाला, ये आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दुनिया में भेज दिया। कहाँ आ रहे हैं? हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक्त, सरान द्वीप की पहाड़ी पर आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो रात के अंधेरे में आए थे, तारीकी में आए थे। जन्नत में उन्होंने अंधेरा देखा नहीं था, वहाँ तो उजाला ही उजाला है, वो तो नूर की वादी है जहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। लेकिन बाबा आदम ने जब देखा कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है तो घबराने लगे। जैसे ही घबराए कि परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन को कहा, है जिब्रील जाओ और सरान द्वीप के पहाड़ी पर खड़े होकर के अजान दे दो। हजरत जिब्रील अमीन चले हैं, रूहुल अमीन चले हैं, सरान द्वीप की पहाड़ी पर खड़े होते हैं और अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रात, आइए जरा कहना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि दुनिया में सबसे पहला कदम किसी पैगंबर का पड़ा है। दुनिया में सबसे पहला कदम किसी पैगंबर का पड़ा है तो हिंदुस्तान की धरती पे पड़ा है। दुनिया में सबसे पहली अजान हिंदुस्तान की धरती से दी गई है और खुदा के नाम के बाद मेरे नबी के नाम का गलगला कहीं से सुनाई दिया है, हिंदुस्तान की वादी से सुनाई दिया है। हज़रात, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप कहोगे कि तो वतन की मोहब्बत में लिख गया था, मैं भी मानता हूं कि जनाब वतन की मोहब्बत में लिखा था, लेकिन उसके सामने तारीख का कोई पन्ना रहा होगा, अभी तो उसने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कि दुनिया में सबसे पहला किसी नबी का कदम पड़ा है तो हिंदुस्तान की धरती पर अजान दी गई है, तो हिंदुस्तान की वादी में ये जनाब वाला नबी के नाम का गलगला सुनाई दिया है, तो हिंदुस्तान की वादी से सुनाई दिया है। हिंदुस्तान की वादी है ना, ये जनाब बोला जरा ये भी मंजर मुलाजा कर लीजिए। सवाल किया गया था आला हजरत से, आप बताइए दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी डिग्री पर सूरज निकलता है और कितनी डिग्री पर जाकर डूब जाया करता है। आला हजरत ने लिखना शुरू कर दिया, अफ्रीका में सूरज निकलता है तो इतनी डिग्री पर निकलता है, इतनी डिग्री पर डूब जाता है। अमेरिका में सूरज निकलता है तो इतनी डिग्री पर निकलता है, इतनी डिग्री पर डूब जाता है। बरतानिया में सूरज निकलता है, इतनी डिग्री पर निकलता है, इतनी डिग्री पर डूब जाता है। नेपाल में सूरज निकलता है, इतनी डिग्री पर निकलता है, इतनी डिग्री पर डूब जाता है। मगर जब हिंदुस्तान की बारी आई तो उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो 66 डिग्री पे निकलता है और चलते चलते जब शाम होती है 92 डिग्री पर सूरज पहुंचता है तो आप पहुंचने के बाद डूब जाता है। आपको मालूम है 66 किस नाम की अदद है? आप जानते हैं 92 किस नाम की अदद है? अरे लोगों कान खोल के सुन लो, अल्लाह नाम के नाम की अदद 66 है, मोहम्मद नाम की अदद 92 है। पता चला हिंदुस्तान में सूरज भी निकलता है तो अल्लाह अल्लाह करके निकलता है और डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेकर डूब जाता है।
ये हिंदुस्तान है जनाब वाला, मेरे नबी के नाम का गलगला सुनाई दे रहा है। अब जरा आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहाँ से कहाँ तक है। आज जैसे ही रबीउल नूर का महीना आता है, एक जमात है जो पायजामा उठा के चलती है, कमर पर पूरा कमरा लाद के चलती है, ये जनाब वाला जिसके पेशानी पर बड़ा बड़ा गट्ठा नजर आता है। हाल ये है कि जमात मस्जिदों को बाप दादा का मस्कन बना के सोती है, लेकिन हाल ये है कि जनाब जैसे ही रबीउल नूर का महीना आता है, इश्तहारात आने लगते हैं, पोस्टर छपने लगते हैं, इतना व्हाट्सएप पर बातें छाने लगती हैं कि रबीउल मनाना हराम है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना हराम है। ये कहीं से सबूत इसका नहीं है। नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी मिलाद कभी मनाया नहीं है। कुरान में कोई ऐसी आयत नज़र नहीं आती है, नबी के अक़वाल में कोई हदीस दिखाई नहीं देती है, सहाबा किराम की ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल नज़र नहीं आता है। ये तुम कहाँ से मानते हो कि रबीउल मनाना जायज़ है, रबीउल मनाना जायज़ है? ये जश्न भी मनाया करते हो, जुलूस भी निकाला करते हो, महफिल मिलाद भी किया करते हो, ये कहाँ से साबित है? हज़रात गिरामी कहना ये चाहूँगा, ये ऊंचे पैजामे पहनने वाले ये जमाती लोग ऐसी ऐसी बोली बोलते हुए नजर आया करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों अगर दलील लेना हो तो मौलाना शकील साहब के मदरसे में चले जाना, उलमा मौजूद हैं, दलील देंगे, लेकिन आपके ज़हन में बातें नहीं रह पाएंगी। आप इतना कह देना कि ठीक है, अगर बनाने के लिए नहीं लिखा गया है तो रोकने के लिए कोई आयत बता दो कि कुरान पाक की कोई ऐसी आयत हो जहाँ मना किया गया हो कि मिलाद मनाना हराम है, नबी का जुलूस मनाना हराम है, पैगंबर का जलसा मनाना हराम है, सहाबा किराम ने कहीं रोका हो तो बता दो, ताबई और तबे ताबई ने कहीं रोका हो तो बता दो। अरे जनाब जहाँ जाना होता है वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा होता है, लेकिन जहाँ से मना किया जाता है नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। ए जनाब इधर जाना न मना है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। हाल यह है कि दुनिया में जितनी चीजें हलाल थी और जितनी चीजें हराम थी, अल्लाह रसूल ने जनाब हलाल भी कर दिया, हराम भी कर दिया। ये हलाल है, ये हराम है, तो जिसको अल्लाह रसूल ने हलाल कर दिया, ये जनाब वाला चीजें हमारे लिए हलाल, जो चीजें हराम कर दिया वो हमारे लिए हराम। तो मैं कहना चाहूंगा जब कहीं मना नहीं किया गया तो मना करने वाले तुम कौन होते हो, हराम करने वाले तुम कौन होते हो? ये लोग जो मना किया करते हैं ये अपने बाप के घर से दलीलें लेकर के आते हैं कि मनाना हराम है। तुम इंडिया के आज़ादी की तारीख मनाया करो तो कोई बात नहीं है, सऊदिया डे मनाया करो तो कोई बात नहीं है। हम नबी का जश्न मनाएं तो हराम हो जाता है, नाजायज़ हो जाता है। असल में ये चाहते हैं कि नबी का जिक्र ना होने पाए, नबी की मिलाद ना होने पाए, नबी का नाम ना लिया जाए, नबी का तस्करा ना किया जाए। ये लोगों जरा कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने इस नाम को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद किया है कि इंसान का वहमो गुमा वहां तक नहीं जा सकता है, इंसान के फिक्र की रसाई वहां तक नहीं है, इंसान के फिक्र का परिंदा परवाज करके वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है कि परवरदिगार आलम ने कितना बुलंद किया है। रब इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को जनाब बुलंद कर दिया है। कितना बुलंद किया है ये हम क्या जाने, बस जिक्र को बुलंद करने वाला खुदा जानता है या बुलंद होने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं। हमको क्या मालूम है? जनाब वाला जरा देखिए ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। दुनिया का सारा इंसान बुलंद होता है तो जिक्र के बुनियाद पर बुलंद होता है। अभी आए तो इमाम साहब ने कहा ये मौलाना मजहर है, ये फलाना है, धमाका है, ये है वो है, क्या हमारी हकीकत है वो हम जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारा जिक्र किया करते हैं, हमारा नाम लिया करते हैं। ये जनाब वाला मौलाना शकील साहब के बारे में कहा जाता है ये है वो है। पता चला कि दुनिया का इंसान जिक्र की बुनियाद पर बुलंद हुआ करता है, नाम उसका लिया जाता है तब वो बुलंद होता है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। ए नबी जिक्र की बुनियाद पर तुम बुलंद नहीं हुए हो, तुम तो बुलंद हो ही। अरे जो जिक्र तुमसे वाबस्ता हो गया है वो जिक्र हो गया।
रखा है, जिसकी वजह से जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहीं मुस्तफ़ा का भी नाम लिया जाता है। अज़ानों में खुदा का नाम है तो नबी का भी नाम है, नमाजों में खुदा का नाम है तो नबी का भी नाम है, ज़िक्रों में फ़िक्र में जहाँ खुदा का नाम है वहाँ मुस्तफ़ा का भी नाम है। और कैसे नाम लिया जाता है ज़रा निगाहों के सामने लाइए। आइए ज़रा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, 300 साल तक रोते रहे, रब की बारगाह में तौबा करते रहे, ए परवरदिगार मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। लेकिन जनाब तौबा कबूल नहीं हुई। एक मरतबा उन्होंने मेरे नबी का नाम का वास्ता दे दिया, ए परवरदिगार नाम मोहम्मद का वास्ता है, मेरी तौबा कबूल कर ले। रब्बे ज़ुल जलाल ने पूछा कि आदम इस नाम को तूने कैसे जाना? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, जब तूने हमारी तख्लीक की और जब हमारे अंदर रूह तूने फूकी और उसके बाद जन्नत में रखा, ए मौला मैंने निगाहों को खोल कर देखा तो आसमान के चप्पे चप्पे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर मैंने देखा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाख तूबा के पत्ते पत्ते पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्तों की पेशानी पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूरों के आंखों के पुतलियों पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने गिलमा के सीने पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मौला मैंने जान लिया कि जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ लगा रखा है यकीनन तेरा कोई बरगुज़ीदा बंदा है, तेरा कोई महबूब बंदा है। ए मौला उसी महबूब के नाम का वास्ता हमारी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने आने वाली अपनी औलादों को पैगाम दिया, मेरी औलादों अरे जहां तेरी नैया फंस जाए नाम मोहम्मद का वसीला पेश कर देना। जैसे तेरे बाप की नैया इसी नाम से पार हुई थी, तेरी भी नैया इसी नाम से पार कर जाएगी। कैसे बुलंद किया है जरा मंजर मुलाजा फरमा लीजिए। आइए जरा कहना चाहूंगा कि जब अजान होती है आपने अजान सुना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जनाब बोला जरा देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाम को कितना बुलंद किया है कि 24 घंटा में कोई लम्हा नहीं है जिस लम्हे में मेरे नबी का नाम न लिया जाता हो, मेरे आका का तस्करा न किया जाता हो, उनके नाम का गलगला सुनाई न देता हो, उनके नाम के बुलंदी सुनाई न देती हो। हज़रात कहना चाहूँगा 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी कर लिया जाए तो भी वो लम्हा भी खाली नहीं है जिस लम्हे में मेरे नबी का नाम न लिया जाता हो। अब इसे देखना चाहते हैं जरा मंजर मुलाहिज़ा फरमाइए। पूरे वर्ल्ड को निगाहों के सामने रखिए, पूरी दुनिया को निगाहों के सामने रखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक। ये जनाब बोला दुनिया को देखते चले जाइए। पूरब में ये जनाब बोला दुनिया के आखिरी छोर पर इंडोनेशिया है, पश्चिम में आखिरी छोर पर अमेरिका है, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक। अब जरा देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप अंदाजा लगा लीजिए। वो हम गुमान में इंसान सारे बातों को लाइए, अपने तस्वुरात में इस दुनिया को सजाइए। अब मैं बातें आपके सामने करने जा रहा हूँ। मान लिया जाए कि फजर का वक्त इस वक्त अगर इंडोनेशिया में आखिरी छोर पर 4 बजे वक्त होता है तो 4 बजे मुअज्जिन खड़ा होता है और फजर की अजान देता है, कहता है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए जनाब वाला उत्तर से लेकर दक्षिण तक का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है, जहाँ 4:01 वक्त शुरू होता है वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ 4:02 वक्त शुरू होता है वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है, जहाँ 4:04 वक्त शुरू होता है वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जनाब वाला इंडोनेशिया हजारों जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क कहलाया करता है। आधे घंटे तक फजर की अजान की आवाज़ इंडोनेशिया में गूंजती रहती है और मुअज्जिन पुकारता रहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी हाल ये कि इंडोनेशिया की अजान खत्म नहीं हो पाती है,
कि बंगाल का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बंगाल में फजर की अजान की आवाज़ गूंजती रहती है। ये जनाब वाला बंगाल से पटना आते में 14 मिनट का फासला पड़ जाता है। ये जनाब बंगाल की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि पटना का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है, 1 मिनट के बाद वैशाली में वक्त शुरू होता है, वैशाली का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है, 1 मिनट बाद छपरा में वक्त शुरू होता है, यहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी छपरा की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि सीवान का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी सीवान का मुअज्जिन अजान दे ही रहा होता है, 1 मिनट के बाद गोपालगंज में वक्त शुरू होता है, वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यूपी में अजान दाखिल हो जाती है। ये जनाब वाला यहाँ से निकल करके दिल्ली जाने में आधे घंटे का समय लग जाता है और आधे घंटे तक मुअज्जिन पुकारता रहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जनाब वाला आधे घंटे के बाद दिल्ली में वक्त शुरू होता है और दिल्ली का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती है अजान। इसे गुजरात और महाराष्ट्र में दाखिल होने में आधे घंटे का समय लगता है, आधे घंटे तक राजस्थान और क्या कहते हैं कि पंजाब वगैरह के इलाकों में अजान होती रहती है और वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी इंडिया की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि पाकिस्तान में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और पाकिस्तान का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी पाकिस्तान की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि अफगानिस्तान का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जनाब आधे घंटे तक अफगानिस्तान में बज रही है। आधे घंटे तक ये अफगानिस्तान में फजर की अजान गूंजती है, जब तक इराक का मुअज्जिन कह देता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इराक की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि सऊदीया के मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अजान पढ़ते पढ़ते जब मिस्र में जाती है और फजर की अजान जब मिस्र में हो रही होती है, जब तक इंडोनेशिया में ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, यहाँ का मुअज्जिन पुकार रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये फजर की अजान आगे बढ़ती है, यहाँ तक कि अफ्रीका में जब फजर की अजान हो रही होती है, इंडिया में ज़ोहर की अजान हो रही होती है और इंडोनेशिया से में असर का वक्त शुरू हो जाता है, वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अजान आगे बढ़ती चली जाती है। ये जनाब वाला जब फजर की अजान अमेरिका में हो रही होती है, जब तक के इंडोनेशिया में फजर का वक्त शुरू हो जाता है, इधर भी फजर का वक्त है, इधर भी फजर का वक्त है, बीच में ज़ोहर की अजान, ये जनाब असर की अजान, मगरिब की अजान, इशा की अजान, ये जनाब वाला बीच में जा रही है। पता चला कोई लम्हा खाली नहीं है जिस लम्हे में मेरे नबी का नाम ना लिया जाता हो, मेरे नबी के नाम का तज़किरा न किया जाता हो। तभी तो बरेली का ताजदार कह रहा है आश पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, वक्त ज़्यादा आज नहीं दे पाऊँगा इसलिए कि तबीयत इस लायक नहीं है। मैं चंद बातें बता करके अब गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूँगा कि मेरा नबी किस माहौल में आ रहा है, कैसे वक्त में आ रहा है। हज़रात दुनिया का माहौल कैसा है, दुनिया में दरिंदगी कितनी फैली हुई है, जुल्म कितना फैला हुआ है, इस हवाले से मैं बातें करना चाहूँगा कि जनाब वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कौम बनी इस्राइल के आखिरी पैगम्बर बन करके आए, परवरदिगार आलम को आसमान पर उठा लिया और उनके आसमान पर जाने के 571 साल के बाद मेरा नबी मक्के में जलवागर हो रहा है। और ये 571 साल का ज़माना दुनिया के सबसे बदतरीन ज़माना कहलाता है, दुनिया का सबसे तारीख तरीन ज़माना कहलाता है, सबसे अंधेरा ज़माना कहलाता है। इसलिए कि 571 साल के दरमियान कोई नबी नहीं आया है, कोई पैगम्बर नहीं आया है, कोई रसूल नहीं आया है, कोई हादी नहीं आया है, कोई रिफार्मर नहीं आया है, कोई मुअल्लिम नहीं आया है, कोई मुस्लिह नहीं आया है, कोई मुंसिफ नहीं आया है, कोई अच्छाई की बोली बोलने वाला नहीं आया है। ये जनाब वाला ये 571 साल का ज़माना तारीख के पन्ने पर सबसे तारीख तरीन ज़माना लिखा जाता है। हज़रात इससे बदतर ज़माना न इससे पहले गुजरा है न इसके बाद कभी गुजरने वाला है। जानते हैं हाल ये हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को रास्ता दिखाया था, जो अपना मजहब दिया था, लोगों ने उसे भुला दिया था और शैतानों लोगों को हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराही के दलदल में फंसा दिया था। वो खाने काबा जिसकी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुदा की बंदगी के लिए बनाया था, 360 फुट उसके अंदर रख दिए गए थे। खाने काबा के दीवारों पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम
और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बना दी गई थी। लोग घर घर में पुतरख लिए थे और सबकी पूजा शुरू हो गई थी। हज़रात, अरब की धरती पर जो बुराई पाई जा रही थी वो जनाब वाला इससे ढकी छुपी नहीं है कि लोग अपनी लड़कियों को जिंदा तरगोर कर दे रहे थे। बेवाओं के साथ बड़ा सलूक की बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। बच्चों के साथ ये जनाब वाला जो बच्चे यतीम हो जाते थे, गरीब रहा करते थे, उनके साथ नारवा सलूक उनका था। हाल ये था कि जनाब अरब की सरजमीन पर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। बुराई के अलावा कुछ दिखा नहीं करता था। अगर किसी एक के चरागाह में दूसरे का ऊंट चला जाया करता था, तलवारें निकल आती थी, गर्दनें उड़ा दी जाती थी। ये जनाब साल तक जंगें चला करती थी। ये अरब की धरती का हाल हो चुका था। हाल ये अरबी की धरती का नहीं था। आगे बढ़िएगा आपको मिस्र की वादी मिलेगी। मिस्र की ज़मीन का हाल ये था, वहाँ एक दरिया बहता है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। तो दरियाए नील कभी कभी सूख जाया करता था। तो दरियाए नील के किनारे बसने वाले ये तस्वुर करते थे कि दरियाए नील का देवता नाराज हो गया है, अपनी जुल्फों को समेट लिया है, अब एक बलिदान मांग रहा है, अब ये के चढ़ावा मांग रहा है। तो मिस्र वाले एक 14 साल की लड़की को सजाते थे, डोली में बैठाते थे, काफले की सूरत में पूरे मिस्र में घुमाते थे और उसके बाद दरियाए नील में ले जाकर डुबो दिया करते थे। ये तस्वुर लेकर के आते थे कि दरियाए नील का देवता अब राजी हो जाएगा, जुल्फें अपनी बिखेर देगा, खेतियां हमारी सैराब हो जाएंगी। ये दरियाए नील का हाल हो चुका था। न जाने कितने लड़कियों की जानें ली जा चुकी थी ये जनाब वाला पानी की खातिर। हाल ये था कि ये बुराई सिर्फ नीली की ये मिस्र की धरती पर नहीं। आगे बढ़िएगा, यूनान की धरती है जहाँ के लोग बड़े शिक्षित थे, जहाँ के लोग बड़े एजुकेटेड थे, जहाँ के लोग बड़ी तालीम याफ्ता थे, जहाँ के लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहा करते थे। वो कहा करते थे कि पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करने के लिए पैदा किए गए हैं और सारी दुनिया हमारे लिए पर्जा बनाई गई है। वो यूनान की धरती है जिसने बरखंस को पैदा किया, वो यूनान की धरती है जिसने अस्तु को पैदा किया, वो यूनान की धरती है जिसने सुकरात को पैदा किया, वो यूनान की धरती है जिसने बुकरात को पैदा किया, वो यूनान की धरती है जिसने अफलातून को पैदा किया। न जाने कितने कितने फलसफी को उसने पैदा किया था। मैं बताना ये चाहूँगा यूनान के लोग थे, लेकिन साथ साथ उनका बड़ा गंदा अकीदा ये था कि दुनिया में वही इंसान जिंदा रह सकता है जिसके बाजू में कस हो, जिसके बाजू में बल हो, जिसके जिस्म में तवानाई हो, जिसके बदन में कुव्वत हो। कमजोरों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी माँ की गोद में कोई कमजोर बच्चा जन्म भी ले लेता था तो माँ अपने सीने से लगाकर पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाती थी और पहाड़ की बुलंदी से बच्चे को जमीन पर फेंक दिया करती थी। बच्चा जमीन पर आता था, एक चीख मारता था, हमेशा की नींद सो जाया करता था। ये यूनान की सरजमीन का हाल हो चुका था। आगे बढ़िए, फ्रांस की वादी मिलेगी। फ्रांस की वादी में क्या हुआ करता था कि जनाब वाला जगह जगह पर साल में मेला लगाया जाता था और मेले में एक नौजवान को नचाया जाता था। जब उसका नाच शबाब पर आता था उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, जिससे सर को अलग कर दिया जाता था, सर जमीन पर गिरता था, बदन नाचते नाचते जमीन पर आके सो जाया करता था। लोग उसे रक्स बिस्मिल का नाम दिया करते थे। ये जनाब बोला फ्रांस की वादी का ये हाल था। आगे बढ़ी, इटली की धरती आपको मिलेगी। इटली का सरजमीन का हाल ये हो चुका था कि वहाँ कोई इंसान कोई जुर्म बैठता था, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते थे, बादशाह के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया करते थे और उसके बाद बादशाह उसका जुर्म सुना करता था। और उसके हाल हो चुका था कि बादशाह उसका जुर्म सुनता था और सुनने के बाद उसे आजाद कर देता था और कहता था कि भाग जाओ। जब वो भागता था तो उसके पीछे शेर छोड़ दिया जाता था। शेर जाता था उसको फाड़ दिया करता था, टिक्का बूटी कर दिया करता था, फाड़ के खा जाया करता था। सारे इटली वाले देखा करते थे, अपने घरों में जाकर ठट्ठा मार करके ये जनाब वाला इस वाक़े को सुनाया करते थे। ये इटली का हाल हो चुका था कि आपका हिंदुस्तान महफूज रह गया था। क्या हिंदुस्तान की धरती पर कोई बुराई नहीं पाई जा रही थी? यहाँ तो और जबरदस्त बुराई पाई जा रही थी। ये जनाब वाला किसी औरत का अगर शौहर मर जाया करता था, किसी पत्नी का अगर पति मर जाया करता था, जब उसके चिता की आग जलाई जाती थी तो पत्नी को, उसकी बीवी को जिंदा उठाकर पति के साथ सती कर दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। आज किसी लड़की की शादी हुई, आज उसका शौहर मर गया, जब पति की चिता की आग जलाई जाती थी तो उस औरत को उठाया जाता था और उसके चिता के साथ उसको भी सती कर दिया जाता था। अगर लड़कियां जान बचाने के लिए, बेवाएं अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में, बयाबानों में, जंगलों में अपने आप को छुपा भी लिया करती थी तो जनाब वाला घर वाले तलाश किया करते थे और जहां मिल जाती थी
वहीं पे उसके बदन में आग लगा दिया जाता था। ये हिंदुस्तान का हाल हो चुका था। अब मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, पूरी दुनिया का निजाम चरमरा गया था। पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म पाया जा रहा था। हर ताकतवर इंसान अपनी जगह जुल्म का पुतला बन चुका था। ये जनाब कमजोरों को सताया जा रहा था। हिंदुस्तान की बेवाएं आवाज देने लगी थी। ये जनाब वाला अरब की बच्चियां आवाज देने लगी थी। सबकी आहें निकलने लगी थी। अरब की बच्चियां आवाज दे रही थी, ए परवरदिगार, इन बच्चियों को जिंदगी देने वाला पैगंबर कब आएगा। ये जनाब यूनान के बच्चे आवाज दे रहे थे, ए परवरदिगार, कमजोरों के बाजू में तवानाई देने वाला पैगंबर कब आएगा। ये जनाब फ्रांस के नौजवान आवाज दे रहे थे कि मौला, रक्स बिस्मिल के नाम पर कितने नौजवानों की जान ली जाती रहेगी। ए मौला, इन जालिमों के जुल्म के खात्मा करने वाला पैगंबर कब आएगा। मिस्र की लड़कियां आवाज दे रही थी, ए मौला, कमजोरों के बाजू में तवानाई देने वाले पैगंबर को भेज दे। ए मौला, इन जालिमों के जुल्म का पंजा मरोड़ने वाले पैगंबर को तू भेज दे। हिंदुस्तान की बेवाएं आवाज दे रही थी, ए मौला, अरे अभागनों को सुहागन बनाने वाला पैगंबर कब आएगा। जब दुनिया के सारे मजलूमों की आहें बाबे इजाबत इलाही से टकराई तो सारे मजलूमों की आहों का जवाब बनकर मेरा नबी रबीउल नूर की 12वीं तारीख को आमना की गोद में मुस्कुराता नजर आया है। आमना की गोद में मुस्कुराता हुआ नजर आया है। और एक इनकलाब बपा किया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थे जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।